परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मेरे राज का नाम, मेरे पिया जी का नाम। मेरे राज जी का नाम, मेरे पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर धनी जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर धनी जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर पिया जी का नाम। बोलो सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत रस मर्मज्ञ ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, हमारे संगीतकार महानुभाव, विद्वान विदुषी महानुभाव, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सभी को करबद्धा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। देखिए अभी हम लोगों ने गाया मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। एक शब्दे दाज बुझत है, जब कहूं धनी श्री धाम। प्राणनाथ जी कहते हैं कि कभी कभी मेरे मन में जलन की भावना, मन में तो कल्पनाएं बहुत आती है ना, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग चिंतन, मन व्याकुल हो जाता है। क्योंकि कभी घर का चिंतन, कभी परिवार का चिंतन, कभी देश का चिंतन, कभी राजनीति का चिंतन, कभी व्यवहार का चिंतन, कभी व्यापार का चिंतन, तो इससे मन जलने लगता है। क्या करें क्या न करें,
क्या उचित है, क्या अनुचित है। आदि आदि विचारों से मन जब कलुषित हो जाता है तो एक बार राज्य का नाम जपने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं ना, तो सारी चिंताएं, सारा कुछ दुख दर्द, सारी बीमारियां मिट जाती है, क्योंकि हम धनी के सहारे हो जाते हैं और उनके कृपा तले हम हो जाते हैं। इसलिए मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। संसार वालों को पूछा जाए कि दुनिया में मीठा क्या है, तो कई लोग बोलते हैं ना, खाना पीना बड़ा मीठा होता है। कई लोग कहते हैं रसगुल्ले बड़ा मीठा होता है। कुछ लोगों को पूछा जाए तो कहते हैं धन कमाना बड़ा मीठा होता है। दिन भर व्यापारी लोग व्यापार करके शाम को गिनते हैं ना, तो बड़ा मीठा लगता है। उस समय अच्छा मुनाफा हो जाए तो उनको खुशी होती है। राजनीति करने वालों को जीत मिल जाए, वोट जीते तो उनको बड़ा मीठा लगता है, अच्छा लगता है। लोग माला लेकर के, देखिए, जीत का हर्ष मनाने के लिए कितने लोग आ जाते हैं ना, और हार का दुख मनाने के लिए अकेले भोगना पड़ता है। संसार में कहीं भी आप देखिए, जीत का जश्न सब मिलकर के मनाते हैं, और हार का जो दुख है ना, कष्ट है, खुद को भोगना पड़ता है। और राजनीति में हार और जीत तो आम बात है, ये तो होती ही होती है। पर जब जीतते हैं तो उनको बड़ा मीठा लगता है, हाँ इसमें बड़ा स्वाद आ रहा है, क्योंकि अब हम कुर्सी में बैठेंगे। इसी प्रकार से दुनिया में खेल जीतने वालों को बड़ा अच्छा लगता है। क्रिकेट जीतते हैं या फुटबॉल जीतते हैं और खेल जीतते हैं तो उनको अच्छा लगता है। कुश्ती लड़ने वाले को कुश्ती जीते तो अच्छा लगता है। फाइट करके कुश्ती जीतते हैं ना, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पर हमें इन सब चीजों में स्वाद नहीं आता। देखते हैं हम लोग, कुश्ती भी देखते हैं, राजनीति भी देखते हैं, व्यापार भी देखते हैं, समाज की नीति भी देखते हैं, पर हमें मीठा लगता है राज्य का भजन करना, राज्य का ध्यान करना, राज्य का सुमिरन करना, और राज्य के लीला में खो जाना, राज्यमय हो जाना। उसमें हमें स्वाद आता है। हमें सुबह सुबह स्वाद आता है महाप्रसाद लेने में। देखिए, किसी नए आदमी को महाप्रसाद खिला दीजिए तो वो समझ ही नहीं पाएगा क्या है, उसको स्वाद भी नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा ये क्या खा रहे हैं। पर हमको महाप्रसाद की वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है, हमको पता है। इसलिए महाप्रसाद को पाए के चरणामृत को ले, चला जाए परम धाम को, जग को मुक्ति दे। हम तो सोचते हैं महाप्रसाद तो परम धाम का द्वार खोलने वाला प्रसाद है, ये साधारण चीज नहीं है। और हमें मीठा लगता है जब राज्य के लिए चंदन घिसते हैं, तो हमें बड़ा मीठा लगता है। देखिए, एक जमाना ऐसा था कि चंदन घिसना ही पड़ता था। अब तो डिब्बे डिब्बे में आते हैं ना, अब लोगों ने सरल बना दिया, डिब्बे में आते हैं, थोड़ा सा घोलो तो तैयार हो जाता है। पहले तो एकदम घिसना पड़ता था। पर घिसने में जो समय लगता है ना, घिसे घिसे चंदन लेप लगाऊं, उसमें अपना आनंद होता है। तो आप देखिए कि आप आटा अपने हाथ से लगाइए, रोटी अपने हाथ से बेल करके तैयार कीजिए, अपने हाथ से सेकिए, उसका स्वाद, और मशीन से आटा गूंथ करके जो रोटी बनती है ना, उसका स्वाद देखिए, फर्क होता है ना। अपना हाथ, अपना हाथ, अपना स्वाद, अपना स्वाद। तो इस तरह से अपने मुख से राज्य का नाम लेने में जो मिठास का अनुभव होता है, वो जो नाम जप करते हैं उन्हीं को पता लगता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सबन्ना, पसरसी चौदे भवन्ना। परम धाम की लीला जाहिर करना चाहते हैं। ऐसे तो संसार में लीला हो रही है,
दुनिया में जहां अभी आप नजर डाल करके देखिए ना, लोग लीला कर ही रहे हैं। कोई नाटक कर रहा है, कोई और सिनेमा में खेल रहा है, और घर घर में भी कुछ ना कुछ नाटक होते रहता है। कभी प्रेम से परिवार के लोग मिल करके रहते हैं, कभी लड़ते और झगड़ते भी हैं, कभी बंटवारे की बातें करते, ये सब लीला तो है। कभी किसी के साथ दोस्ती करना, कभी किसी से दुश्मनी हो जाना, ये जगत की लीला है, संसार की लीला है। और संसार की लीला में क्षणिक आनंद आता है, थोड़ी देर का आनंद है संसार की लीला का। यात्रा कीजिए, थोड़ी देर आनंद आता है, थक गए तो दुख का अनुभव होता है। भोजन बना करके खाइए तो थोड़ी देर आनंद का अनुभव होता है, ज्यादा खा गए तो कष्ट का अनुभव होने लग जाता है। मित्रों से बातें करिए, आनंद आता है, परंतु ज्यादा बात कर गए कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आप, फिर दुख का कारण बन जाता है। कपड़े पहनिए, थोड़ी देर आनंद आता है, गर्मी लगते ही उतारने का मन करता है। आप देखिए, तो संसार का खेल, संसार की लीला है, वो क्षणिक आनंद के लिए है। और देवता लोग जो लीला करते हैं ना, देवलोक में, स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, 14 लोक के अंतर्गत देवताओं की जो भूमि होती है ना, वे लीला करते हैं तो वो है, उनकी लीला थोड़ी लंबी होती है। लंबा आनंद, स्वर्ग का आनंद लंबा आनंद, वैकुंठ का उससे लंबा आनंद होता है। पर उन्हें भी एक भय सताता है कि पुण्य न खत्म हो जाए। क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, गीता में कृष्ण ने कहा ना, ते तम भोक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। जगत में आपने पुण्य किया, उसके फल से स्वर्ग जाओगे, पर पुण्य समाप्त होते ही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो वो भय स्वर्ग में सताते रहेगा, कब पुण्य खत्म होगा, कब पुण्य खत्म होगा। जैसे बड़े बड़े होटलों में जाकर के आप रुके, पर एक डर रहता है ना, कब पैसा खत्म हो जाए, यहां से भागना पड़े। ऐसे ही स्वर्ग के देवी देवताओं को भी भय सताता है, इसलिए उनका आनंद हमसे लंबा आनंद है, पर उन्हें भी एक डर है, मृत्यु लोक में लौटने का, पुनर्जन्म में आने का भय सताते रहता है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज एक ऐसे स्थान की चर्चा कर रहे हैं जहां लौटना नाम का कोई शब्द है ही नहीं, बस पहुंचना है। पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम, कहते ना, चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। और इधर गीता ने कहा कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। जो गीता ने कहा, मुकुंदास ने उसी का हिंदी में अनुवाद किया। चांद का भी वहां पर प्रवेश नहीं है, सूर्य का भी प्रवेश नहीं है, अग्नि का भी प्रवेश नहीं है, पर एक बार हमारे आत्मा का प्रवेश हो गया तो वहां से निकल करके आएगी ही नहीं, क्योंकि इतना आनंद है, वहां कौन लौटेगा। दुख में कौन आना चाहेगा, जन्म मृत्यु में कौन आना चाहेगा, पर एक बार पहुंचने की बात है। देखिए, श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं कि जो वहां से आए ना, वो तो जाएंगे जाएंगे। निश्चित बात है कि जिनका परमधाम से आना हुआ, जिनका वहां का अंकुर है, वो तो अवश्य ही जाएंगे। और लोग क्या करेंगे, उनकी संगत करने वाले और लोग क्या करेंगे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि को ऐसो संग, जो दुनिया थे बिना अंकुर ताए, नए अंकुर जो कर रहा, किए नहीं चल देख नजर्रा। ब्रह्म सृष्टि के ऐसी संगत हो जाती है कि जिनमें अंकुर नहीं है, उनमें भी अंकुर प्रस्फुटित हो जाएंगे। जैसे चंदन के सुगंध से और वृक्ष सुगंधित हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि के साथ उठ बैठ करने से, भजन भक्ति करने से नए अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। और ताए नए अंकुर जो कर रहा, ये ने चला देख नजर, उनको भी अखंड परम धाम का सुख मिलेगा, वो भी परम धाम में प्रवेश कर जाएंगे। जब हम चर्चनी गुरु महाराज से सीखते थे, गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास श्री गुरु जी चर्चनी हम लोगों को सिखाते थे, तो
हम लोग सोचते थे कि ब्रह्म सृष्टि के लिए तो रंगमहल है, रंगमहल के एक ही कमरे में ब्रह्म सृष्टि समा जाते हैं। एक मूल मिलावा, जैसे तो अनेक मूल मिलावा है परम धाम में, पर एक ही मूल मिलावा में ब्रह्म सृष्टि समा जाते हैं। रंग परवाली मंदिर का 5वीं भौम है तो एक ही जगह ब्रह्म सृष्टि समा जाते हैं। तीसरी भौम की पड़साल है तो वहीं पर ब्रह्म सृष्टि समा जाती है। तो इतने कमरे क्यों रंगमहल में? चलो, और कमरे ब्रह्म सृष्टि को 24 घंटे लीला करने के लिए बने हुए हैं। पर आप जाइए, पुखराज में भी इतने महल और मंदिर बने हुए हैं, मानिक पहाड़ में इतने महल और मंदिर बने हुए हैं, छोटी रांग बड़ी रांग सब जगह महल मंदिर बाग बगीचे सुंदरता। क्यों इतने महल क्यों बने? देखिए, सिलीगुड़ी शहर जो है ना, इसमें जगह की कमी होती है ना, तो नए नए और मकान बनते हैं ना। जब सिलीगुड़ी में नए लोग आते हैं, सिलीगुड़ी तो ऐसी जगह है कि कालिम्पोंग के भी यहीं आते हैं, गंगटोक के भी यहीं आते हैं, दार्जिलिंग के भी आते हैं, असम के लोग भी, भूटान के लोग भी, नेपाल के लोग भी, सबके सब सिलीगुड़ी में अपना एक फ्लैट रखना चाहते हैं ना। तो कितने नए मकान बन गए ना सिलीगुड़ी में। क्यों बने? वहां रहने वाले आ गए, वहां रहने वाले की भीड़ हो गई, इसलिए मकान बनाने की जरूरत रही। स्वाभाविक बात है। ऐसे ही परम धाम में 25 पक्ष में इतने मॉल और मंदिर हैं तो किसके लिए? ताए नए अंकुर जो कर रखी है, नए चला देखा नजर रहा, जो नए जाग रहे हैं ना, उनको बसाने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको स्थान देने के लिए इतने सारे वहां पर भवन बने हुए हैं। पर जरूरत है वहां का ध्यान लगाने की। ऐसे कोई परमधाम नहीं जाएगा। जब परमधाम का ध्यान में वो खो जाएगा, परमधाम की भक्ति में खो जाएगा और मन में बात पक्की कर ले कि हम परमधाम ही जाएंगे, मुझे और धाम में जाकर के संतुष्टि नहीं होगी, आवागमन वाले धाम में मुझे जाना ही नहीं है, गए आए क्या करना, हमें तो अखंड होना है, परम पद को पाना है, 25 पक्ष को पाना है, राजश्यामा के चरणारविंद को पाना है, अतिरिक्त में नहीं। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, बड़े जिद्दी होते हैं, बोलते हैं हमको तो फर्स्ट आना है, आना ही है, चाहे रात भर जागना पड़े, रात भर पढ़ना पड़े, हम पढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, पर हमको फर्स्ट आना है। ऐसा लक्ष्य बच्चे लोग रखते हैं तो हो जाते हैं, फर्स्ट हो जाते हैं। उनकी दृढ़ता, उनकी सच्चाई, उनकी लगन, उनकी निष्ठा के कारण वो फल उनको मिल ही जाता है। ऐसे ही हम भी जीवन में प्रतिज्ञा करें कि हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, परमधाम ही चाहिए, राज्य ही चाहिए, राज्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, बस दिव्य परमधाम, अखंड परमधाम, मुझे सत्य चिद और आनंद चाहिए, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं तो वो जैसे दुकानदार के पास आप जाइए ना और कहिए मुझे ये चीज चाहिए, उनके पास ना हो तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, कई सामान दिखा देते हैं ना। साड़ी के दुकान में मैंने देखा कि माताएं कभी कभी वहां साड़ी लेने जाती हैं, ये साड़ी ये चलेगी, ये चलेगी, 10 15 20 50 खोल खोल करके दिखाते हैं, पर आपको जो पसंद है आप एक ही में टिक गए तो 50 से आप वहां प्रभावित नहीं होंगे। 50 दिखाए, 100 दिखाए, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस साड़ी को आप पसंद करते हैं वही लेकर के रहेंगे। इसी तरह से अनेक सुख जगत में भी है, अनेक सुख स्वर्ग वैकुंठ और मुक्ति के द्वार में भी बने हुए हैं, पर एक सुख जो परम धाम का है, आवागमन रहित का सुख, अखंड होने का सुख, दिव्य सुख, उसके मुकाबले कुछ नहीं है। इसीलिए एक ही को साधना और एक ही को पाना, इसके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं अब लीला हम जाहिर करें। क्योंकि आज तक शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं की लीला, स्वर्ग वैकुंठ की लीला, भक्तों की लीला सब कुछ जाहिर हो चुकी है, पर अब हमें परमधाम की लीला जाहिर करनी है, 25 पक्ष की लीला जाहिर करनी है। और वो परमधाम के लीला ब्रज और रास के रूप में जाहिर हुई, जिसका हम लोग 10वें स्कंद भागवत में स्वाद लेते हैं। पर लीला जाहिर हुई, पर लीला जिस धाम में की जाती है उस धाम को भी जाहिर करना है।
तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में हम लोगों को परिक्रमा, सागर, श्रृंगार देखना पड़ता है। तो लीला करने वाले कहाँ से आए, किस धाम में कैसी लीला होती है, उसकी दिव्यता क्या है, उसकी भव्यता क्या है, उसका आनंद क्या है, ये भी हमें पता लग जाता है। इसलिए कहते हैं अब लीला हम जाहिर करें। ज्यों सुख सैया हृदय धरे, कहते हैं इसको सुन सुन करके ब्रह्म सृष्टि को तो सुख मिलेगा ही। जो जहां के है ना वहां की बात शुरू हो जाए तो उनको ऐसे ही आनंद मिल जाता है। ये मेरे निज घर की बात है, निज मूलपति की बात है, निज धाम की बात है, निजानंद की बात है, उनको आनंद आएगा। पर पीछे सुख होशी सबन्ना, ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त और भी जो सृष्टि है ना, वो भी सुनेगी, वो भी उस मार्ग में चलना चाहेगी, वो भी उस भक्ति से जुड़ जाएगी, तो उनको भी सुख मिलेगा। जैसे बत्ती जलाते हैं तो बत्ती जलाने से, आरती करने से केवल पुजारी जी को सुख नहीं, सारे आरती में खड़े होने वाले को सुख मिल जाता है ना। बत्ती जलाने से सारे कमरे में जितने, हॉल में जितने, सबको सुख मिलता है, सबको आनंद मिलता है। ऐसे ही तारतम रूपी ज्योति जला देने से सारी सृष्टि को सुख मिलेगा। और पसरसी 14 भवन, प्राणनाथ जी कहते हैं ये परम धाम का सुख मुझे 14 लोक में फैलाना है। जो कोई अंकुरी होंगे या जो कोई सत्संगी होंगे, जो कोई साथी होंगे उनके, उनको भी परम धाम का सुख लेने का, परम धाम जाने का, परम धाम में वह अखंड होने का उन्हें भी अवसर मिल जाएगा। इसके लिए तारतम वाणी प्राणनाथ जी ने प्रकट की है इतनी सारी चौपाइयों के माध्यम से। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कोई और इतिहास नहीं लिखा। इतिहास लिखा तो केवल आत्मा का इतिहास लिखा। आत्मा परम धाम में थी, ब्रज में आई, रास में आई, आज जागनी में है, यहाँ से जाग करके उस आत्मा को दिव्य परम धाम में जाना है। ये एक ही इतिहास प्राणनाथ जी ने वाणी के अंतर्गत उन्होंने भर दिया, लिख दिया। ये अपनी कहानी है, अपने आत्मा का इतिहास है। इसलिए स्वयं को जानना और स्वयं को जगाना, यही वाणी का लक्ष्य है। जागो और जगाओ। तो यही हम सुनते रहेंगे, प्रतिदिन सुनते हैं। नित्य चर्चा में तो हम लोग सुनते ही हैं, भागवत के माध्यम से भी हम लोग वाणी चर्चा का आस्वादन लेते हैं। तो अभी इतने में ही रखते हैं, दिन में फिर हम लोग मिलेंगे वाणी चर्चा में। अभी पूज्य महाराज जी कृष्ण लीला का आस्वादन आप लोग कराएंगे। ये लीला भी परम धाम की लीला है, जिसको जगत में गोपी रूप में सखियों ने कैसे खेल करके दिखाया, उसका रसपान हम लोग करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के, जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।